नमस्ते। आज हम कुरान की उन तालीमात पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जैसा कि सोर्स में बताया गया है, ये एक पूरी जिंदगी जीने का तरीका सिखाती हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही खास आयत से करते हैं जो कुरान का मकसद बिल्कुल साफ कर देती है। इसमें कहा गया है कि ये एक बाबरकत किताब है, यानी एक ब्लेस्ड बुक, और इसे इसलिए भेजा गया ताकि जो अक्लमंद लोग हैं, जो समझदार हैं, वो इससे नसीहत हासिल करें, सीखें। मतलब ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने और जिंदगी में उतारने के लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं आस्था और हमारे खुद के किरदार की। मतलब वो टीचिंग्स जो एक इंसान के अंदरूनी सफ़र, उसके पर्सनल कैरेक्टर और खुदा के साथ उसके रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। ये आप कह सकते हैं पूरी इमारत की बुनियाद है। अब देखिए, एक मजबूत किरदार बनाने के लिए किन बातों पर जोर दिया गया है। सबसे पहले अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना, फिर विनम्र रहना, घमंड से दूर, मुश्किल वक्त में सब्र करना, और हाँ, अपने गुस्से पर काबू पाना। इसके अलावा दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना, और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह से सच्ची तौबा करना, और आखिर में शैतान के बहकावे में न आना। ये सारी चीज़ें मिलकर ही तो एक इंसान को अंदर से मजबूत और नेक बनाती हैं, है ना? अच्छा, तो ये तो हुई पर्सनल लेवल की बात। अब इससे आगे बढ़कर देखते हैं कि एक समाज, एक कम्युनिटी को कैसा होना चाहिए। कुरान की तालीम सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे समाज का पूरा खाका, एक ब्लूप्रिंट पेश करती है जो इंसाफ पसंद हो, जिसमें रहम हो और जो अखलाकी तौर पर मजबूत हो। समाज में एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, इसके लिए ना बहुत साफ गाइडलाइंस हैं। क्या करना है? सच बोलना है, वादा किया तो उसे पूरा करना है, हमेशा इंसाफ से काम लेना है और सबसे अच्छा बर्ताव करना है। और क्या नहीं करना है? झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी और किसी का मजाक तो बिल्कुल नहीं उड़ाना। ये छोटे छोटे उसूल ही एक अच्छे और ईमानदार समाज की बुनियाद बनते हैं। और ये जिम्मेदारियां और भी गहरी हैं। एक कम्युनिटी के तौर पर क्या ड्यूटीज हैं? सबसे पहले माँ बाप की इज्जत और उनकी बात मानना, फिर समाज के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, चाहे वो गरीब हों, यतीम हों या कोई भी मिस्कीन हो। अगर किसी ने कोई अमानत रखी है तो उसे ईमानदारी से वापस करना। और हाँ, सूद यानी ब्याज से दूर रहना, अपने लेन देन, अपने कारोबार में ईमानदारी बरतना, और अगर कहीं लोगों में झगड़ा हो जाए तो उनके बीच सुलह करवाना। चलिए अब एक बहुत ही खास पहलू पर आते हैं, और वो है कुरान की तिलावत, यानी उसे पढ़ने की ताकत और उसकी बरकतें। सोर्स में कुरान पढ़ने के जो फायदे बताए गए हैं वो वाकई ध्यान देने लायक हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि तिलावत की कितनी अहमियत है। एक हदीस में आता है कि कुरान का सिर्फ एक हर्फ यानी एक अक्षर पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। सोचिए, सिर्फ एक अक्षर पर। मिसाल के तौर पर अलिफ लाम मीम, ये एक शब्द नहीं है, ये 3 अलग अलग हर्फ हैं। तो इसे पढ़ने पर 10 नहीं बल्कि 30 नेकियां मिलती हैं। ये दिखाता है कि इस अमल में कितना बड़ा सवाब है। और फायदे सिर्फ नेकियों तक ही नहीं रुकते। बताया गया है कि कयामत के दिन कुरान खुद अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगा। जिस घर में इसकी तिलावत होती है वहां से शैतान दूर रहता है। इसे पढ़ने से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। ये ईमान को मजबूत रखती है और मुश्किलों को आसान बनाने का एक जरिया बनती है। अच्छा, कुरान की कुछ सूरतों की खास अहमियत भी बताई गई है, जैसे कि सूरह यासीन। इसे तो कुरान का दिल कहा जाता है। माना जाता है कि इसे पढ़ने से मुश्किलें आसान होती हैं, ज़रूरतें पूरी होती हैं और यहाँ तक कि जो इंसान दुनिया से जाने वाला हो उसके लिए भी आसानी पैदा होती है। बिल्कुल इसी तरह सूरह फातिहा को शिफा कहा गया है, मतलब द क्योर, इलाज। एक बहुत मशहूर वाकया है कि पैगंबर के एक साथी ने एक बीमार शख्स पर सूरह फातिहा पढ़ के दम किया और अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो गया। जब ये बात पैगंबर मोहम्मद तक पहुंची तो उन्होंने भी इस बात को सही ठहराया और बताया कि इसका एक नाम सूरह शाफिया भी है, यानी शिफा देने वाली, हील करने वाली सूरह। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने पर्सनल कैरेक्टर, सोशल जस्टिस और तिलावत की ताकत पर बात की। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये मिलकर एक मुकम्मल जिंदगी का रास्ता कैसे तैयार करते हैं। तो निचोड़ क्या है? बात यह है कि ये सारी तालीमात कोई अलग अलग रूल्स नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक इंसान का अच्छा किरदार, समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी और खुदा के साथ उसका आध्यात्मिक रिश्ता। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो एक बैलेंस्ड और पर्पसफुल जिंदगी बनती है।
एक ऐसी जिंदगी जिसमें अंदरूनी सुकून भी हो और समाज में अमन चैन भी। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर किसी के अपने चैलेंजेस हैं, अपनी परेशानियां हैं, इन सभी शिक्षाओं में से कौन सी ऐसी है जो किसी की जिंदगी में सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो सकती है, सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकती है, चाहे वो सब्र करना हो, इंसाफ पर टिके रहना हो या किसी जरूरतमंद के काम आना हो। इस पर सोचना तो बनता है।